सत श्री अकाल बेटा जी। बेटा जी, अब होना सी करना है सेकंड चैलेंज। हम अपना सेकंड चैलेंज करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, लॉ प्रूफ करेंगे रिफ्रैक्शन का। बट किसके द्वारा? हाइगन प्रिंसिपल। वी विल यूज हाइगन प्रिंसिपल टू डिराइव द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हम क्या करते हैं, देखिए, जैसे मान लीजिए कोई ये बाउंड्री है दो मीडियम्स के बीच में, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जहां पर लाइट क्रॉस हो जानी है, और यहाँ पर मान लीजिए आपका मीडियम डेंसर है। दिस इज अ डेंसर मीडियम एंड दिस इज रेयरर मीडियम। मान सकते हैं यहाँ पर है एयर, यहाँ पर है वाटर या ग्लास, जो डेंसर है एयर के कंपैरिजन में। तो लाइट जब आती है यहाँ से इंसिडेंट होगी। अब इसने रिफ्रैक्ट कर जाना है, रिफ्लेक्शन की बात नहीं हो रही है, दूसरे मीडियम में प्रवेश करना है इसको। तो यहाँ पर एंगल जो बनेंगे नॉर्मल के साथ लेते हैं हमेशा। तो न्यूटन सेज दिस एंगल आई, ओके, और लेट्स से दिस लाइट स्पीड इज वी आई। ये लाइट इस मीडियम में वी आई से चलती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन इंसिडेंट मीडियम, तो आई जो है पैरों में डाला हुआ है। तो बिकॉज इट इज डेंसर, तो लाइट अपनी दिशा चेंज करती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है, और इस तरह से दिखा सकते हैं। तो इट हैज कम क्लोजर टू द नॉर्मल। इसको सीधे चले जाना चाहिए था ऐसे, बट इट गॉट बेंट, ये मुड़ गई इस तरह से ड्यू टू चेंज इन मीडियम। तो यहाँ पर मान लीजिए ये रिफ्रैक्शन एंगल है आर, और लाइट की स्पीड इस मीडियम में मान लीजिए वाटर में है वी आर। तो हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहता है वी आई डिवाइडेड बाय साइन आई, this divided by sine of this angle will be equal to VR divided by sin R। तो वही बात दोबारा से चैलेंज, ये करके दिखाओ, इसको प्रूफ करके दिखाओ। देखिए, डेरिवेशन में हम स्टार्टिंग में ही पता लगा सकते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा प्रूफ करने के लिए। तो साइन आई साइन आर किसी तरह से निकल जाए, किसी तरह से वी आई और वी आर जो है डेरिवेशन में आ जाए, तो हम निकाल पाएंगे। बट ये तो रे मॉडल है, हमें करना है हाइगन मॉडल से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ, स्केल हमारे पास होनी चाहिए, कंपास होना चाहिए, सेट स्क्वायर की ज़रूरत है, अगर करेंगे तो आसानी पड़ेगी, और बाकी सब काम हो जाएगा, इजी है। देखिए, हम उसी तरह से लास्ट जैसे रिफ्लेक्शन प्रूफ किया था हमने हाइगन से, उसी तरह से हमने इसको भी करना है। यहाँ पर एक लाइन टेढ़ी मार लेंगे हम, यहाँ पर इस तरह से। तो मैं यहाँ पर ये लाइन जो है इस तरह से एक सरफेस ले लेता हूँ जो दो मीडियम्स को डिफरेंशिएट कर रहा है। सो लेट्स से जो हमारा राइट साइड में है अलग मीडियम है, दिस इज आवर मीडियम 2, और ये रहा हमारा मीडियम 1। तो ये रेयरर है, ये मान लेते हैं, जैसे एयर है रेयरर, एंड दिस इज डेंसर, दिस इज डेंसर। अब उसी तरह से रेज लेके आते हैं। अब न्यूटन की बात मान लेते हैं। तो लेट्स से वो बोलता है कि चलो लाइट रे है, यहाँ से इंसिडेंट हो रही है, मान लीजिए एक रे, ये ले ली मैंने, हिंदी की कॉपी ही गाड़ी कर सकते हैं तो सीधी लाइन मिल जाएगी आपको। इस तरह से यहाँ इंसिडेंट हो रही है। सो दिस इज वन रे एंड दिस इज अनदर रे। हम नीचे ले लेंगे, यहाँ पे ये रे है, रही हमारी सेकंड। सो दीज टू पैरेलल रेज आर कमिंग, जो हमारे इस मीडियम से आ रही है, और पहले ही ये पॉइंट जो होता है टकरा जाता है। ये जो पॉइंट है ऊपर वाला, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, और यहाँ पर इसका फिर इंसिडेंस होगा। तो अगर मान लें कि ये लाइट जा रही है वी आई स्पीड से, इसकी भी स्पीड वी आई होगी, इसकी भी वी आई स्पीड होगी, एक ही मीडियम में है, तो दोनों रे वी आई या वेलोसिटी इन इंसिडेंट मीडियम से वो जा रही है। अब आ गया सवाल, आगे क्या करें। ये तो लाइट जो है एंटर कर जानी है इस मीडियम में, बट हमें फ्यूचर बताना पड़ेगा, नॉट बाय न्यूटन्स लॉ, वी विल टेल विद द हाइगन्स लॉ। हम हाइगन्स लॉ यूज करेंगे, उसके प्रिंसिपल यूज करेंगे, और रिफ्रैक्ट कहाँ होगा ये बताएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया रे, इंसिडेंट रे। तो हमें क्या बना देनी है इनकी, हमें वेव फ्रंट बना देना है, हमें जवाब देना है ईंट का पत्थर। तो लीजिए, अगर आप न्यूटन हमें बोलता है कि जी हमारे पास हम मैंने आपको रे दे दी है, तो हम क्या करेंगे, उसका एक वेव फ्रंट बना लेंगे। और यहाँ पर मैं ये सेट स्क्वायर क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि जो वेव फ्रंट होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, हमारे हमारे जो रेज हैं। तो यहाँ पर मैंने एक 90 डिग्री पे इस तरह से लाइन बना ली, राइट। सो दिस इज माय वेव फ्रंट। आगे भी खींच सकते हैं इसको, लंबा भी कर सकते हैं इस तरह से,
है ना, बट मैंने हमें यूज यहीं तक है तो हमने यहीं तक रखा। सो दिस इज लाइक, थिंक लाइक दिस, वेव ऐसे आ रही है ना। और रेज क्या बताती हैं कि डायरेक्शन क्या है वेव की, तो इस तरह से डायरेक्शन बता रही है। तो यहाँ पर ये हमारा एक वेव फ्रंट बन गया। सो दिस इज ओल्ड वेव फ्रंट या ओरिजिनल वेव फ्रंट। इसका फ्यूचर बताना है, और किसके द्वारा, हाइगन प्रिंसिपल के द्वारा। तो अब कैसे करें, तो हमें कभी भी वेव फ्रंट का फ्यूचर जानना हो कि ये कैसे ट्रेवल करेगा, तो हमें चाहिए, हमें हर एक पॉइंट पे एक, कोई भी पॉइंट वेव फ्रंट पे लें तो वो अपना एक सेकेंडरी वेवलेट बना लेगा। अगर वो हमें वेवलेट मिल जाते हैं, हम कॉमन टेंजेंट खींच देंगे तो हमें नया वेव फ्रंट मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये दो पॉइंट यहाँ पर ध्यान दें, ये जो एक्सट्रीम पॉइंट है जहाँ पे ये यहाँ तक पहुंचा था, इस टाइम मान लीजिए किसी टाइम ऐसे वेव पहुंची है यहाँ पर, तो इस पॉइंट की बात करें और इस पॉइंट की बात करें, तो ये तो बेचारा जो है रिफ्रैक्टिंग सरफेस से टकरा चुका है। इसके आगे का रास्ता जो है वो अब डेंसर मीडियम में जाएगा, तो इसकी स्पीड हो जाएगी, इस रे की स्पीड हो जाएगी स्लो। व्हाट अबाउट दिस पॉइंट, इसको फर्क पड़ेगा नहीं, ये तो अभी पुराने मीडियम में है, रेयर, तो ये फुल स्पीड पे जाएगा। तो जो भी डिस्टेंस ये यहां से यहां कवर करने वाला है, ये पॉइंट, ये जितना कवर करेगा रिफ्रैक्ट करके वो कम ही होगा, क्योंकि इसको एक घना मीडियम मिल चुका है, रुकावटें मिल गई हैं, कच्चा रास्ता मिल गया है, तो स्पीड हमारी कम होनी है। ये हो गया पॉइंट। तो हमें क्या करना है सर, पहले तो ये देखते हैं ये डिस्टेंस कितना होगा, व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस। सो दिस डिस्टेंस विल बी दिस, जितनी वेलोसिटी है, कितने टाइम बाद, मान लीजिए हम टी टाइम बाद ऑब्जर्व करते हैं, 2 सेकंड बाद ऑब्जर्व करते हैं, तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दें वी आई इंटू टी, तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा, ये पॉइंट कितना चलेगा टी टाइम में, है ना। मान लीजिए टी टाइम पे यहाँ पहुंचता है, तो ये यहाँ पर हमें मिल जाएगा वी आई इंटू टी। ये किस तरह से हुआ, आप फॉर्मूला थोड़ा साइड नोट ले लीजिए। हम वेलोसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं, डिस्टेंस ओवर टाइम, मीटर पर सेकंड ही बोलते हैं ना, मीटर इतने सेकंड में। तो अगर मुझे डी निकालना हो यहाँ से, तो मैं कह सकता हूँ वी इंटू टी अगर कर दूं, तो डी हो जाएगा। एग्जाम्पल समझिए, अगर मैं 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूँ, 2 सेकंड के लिए चलूँ, कितना डिस्टेंस कवर कर लूंगा, आप बोलोगे 10 मीटर। मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं ना, तो इस तरह से हमें समझना है। तो ये जो डिस्टेंस होगा, मान लीजिए टी टाइम पे यहाँ पहुंचता है और यहाँ पे हिट करता है इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर हुआ वो वी आई इंटू टी हुआ। ठीक है, अब सवाल पैदा होता है, क्या ये भी सेम डिस्टेंस कवर करेगा, या उससे कम करेगा, या उससे ज्यादा करेगा। देखिए, अगर दो बाइक सवार होते यहाँ पर और यहाँ पर, अब इसको कच्चा रास्ता मिल गया है, क्या इसकी स्पीड स्लो हो जानी है, यस, तो लाइट की स्पीड स्लो हो जाएगी, इसको तो सेम ही स्पीड है ना, तो ये ज्यादा रास्ता कवर करेगा, और ये जो हमारा ड्राइवर है, ये कम रास्ता कवर करेगा। अब हम कैसे निकालें, यहाँ पर देखते हैं। देखिए, मान लीजिए ये यहाँ पे टकरा जाता है, तो इस लाइट ने दूसरे मीडियम में प्रवेश कर जाना है, बट कितना, इससे तो कम ही डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए इस पे हमारी वेलोसिटी होती है वी आर विल बी लेसर देन वी आई। जो लाइट की स्पीड होगी इस मीडियम में वो कम होगी, तो उतने ही टाइम में वो कम डिस्टेंस कवर कर पाएगी। तो हमें यहाँ पर हेल्प लेनी है अपने कंपास की। तो जैसे रिफ्लेक्शन में हमने क्या किया था, एक ही मीडियम में वापस हो जाती थी रे, तो हम बिल्कुल बराबर ले लेते थे ऐसे, और फिर यहाँ पर प्रकार रख के पीछे की तरफ, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी, तो हम इस तरफ आर्क मार रहे थे, अपना सेकेंडरी वेवलेट बना रहे थे इस पॉइंट से। बट क्योंकि ये रिफ्रैक्ट हो रही है, लाइट की स्पीड कम हो जाएगी इसकी, तो हम इसको लगभग 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 आधा मैं ले रहा हूँ, हाफ लगभग मैंने ले लिया इसको, अराउंड। और अब इसको यहाँ से, क्योंकि ये लाइट दूसरे मीडियम में एंटर हो जा रही है, तो इस तरह से मेरे को सेकेंडरी वेवलेट बन जाएगा। ये रहा मेरा सेकेंडरी वेवलेट। हर एक पॉइंट वेव फ्रंट में, ये प्रिंसिपल लग रहा है हमारा किस चीज का, हमारा प्रिंसिपल लग रहा है हाइगन का, हर एक पॉइंट वेव फ्रंट में अपना सेकेंडरी वेवलेट बनाएगा, एंड दैट इज व्हाट वी आर ड्राइंग हियर। थोड़ा सा गाढ़ा कर लेते हैं आपको दिखे, तो इस तरह से मैंने इसको बना लिया है, राइट। तो इस तरह से बन गया सेकेंडरी वेवलेट। क्या हमें और वेव फ्रंट की ज़रूरत है, हम एक शॉर्टकट यूज़ करेंगे। देखिए, जब तक ये पॉइंट यहाँ तक पहुँचेगा, ये रे रिफ्रैक्ट होकर यहाँ तक इतना डिस्टेंस ये वेवलेट कवर करेगा, उतनी देर में ये पॉइंट यहाँ पहुँच पाएगा। तो यहाँ इसका अगर हम सेकेंडरी वेवलेट देखें, वो एक डॉट ही है, एक पॉइंट ही मान लेंगे, जिससे हमें आसानी हो जाएगी टेंजेंट, कॉमन एनवलप या कॉमन टेंजेंट बनाने में। तो हमें क्या करना है, हम नेक्स्ट पॉइंट इस पॉइंट को और यहाँ से एक टेंजेंट मिला देना है। इसको मैं कलर अलग यूज कर लेता हूँ। ये रहा पॉइंट, और टेंजेंट मतलब छूती हुई लाइन हमें निकाल देनी है। तो यहाँ से इस तरह से मैंने कुछ वेवफ्रंट बना दिया, राइट। तो ये मेरा एक नया वेव फ्रंट बन गया।
देखा, न्यूटन की जरूरत ही नहीं पड़ी, न्यूटन ने हमें सिर्फ ये दो रेज दी, हमने वेव फ्रंट बनाया, ये चीज समझी कि स्पीड कम होगी, उस हिसाब से थोड़ा सा इसको हाफ ले लिया, इस पॉइंट का एक सेकेंडरी वेवलेट बना लिया, और ये मान लिया कि जब तक ये यहाँ पहुंचेगा ये जस्ट इस पॉइंट को टच करेगा, तो इसका छोटा सा ही बहुत मिनिस्कुअल जो होगा वेव फ्रंट सेकेंडरी वेवलेट बना होगा, तो उसको हम अगर टच ही कर दें तो हमारा जो कॉमन टेंजेंट है वो बन चुका है, दैट इज आर न्यू वेव फ्रंट। जो रेड से बनाया मैंने, ये नया वेव फ्रंट हो गया। तो अब क्या हम रिफ्रैक्टेड रे बना सकते हैं? न्यूटन को पूछना पड़ेगा कि सामने है, कोई भी रे हमें बनानी हो यहाँ से, इस पॉइंट से इसका फ्यूचर क्या होगा, तो हम उसको वेव फ्रंट से 90 डिग्री ले लेते हैं। तो ये रहा वेव फ्रंट, तो ये रहा हमारा लगभग दिस, इस वेव फ्रंट से 90 डिग्री एक लाइन खींच रहा हूँ, तो हमें ये मिल गया, दिस इज आर रिफ्रैक्टेड रे। बिना हमने न्यूटन को पूछते हुए निकाल लिया रे। क्या लॉजिक यूज किया कि ये जो वेव फ्रंट अगर हमने बना दिया है उसे 90 डिग्री ही हमारा रिफ्रैक्टेड रे होगा। देखिए, यहाँ रे दी, उससे 90 डिग्री पर हमने बना लिया है यहाँ पे वेव फ्रंट। फिर हमने उस वेव फ्रंट से यहाँ पर एक वेव फ्रंट, न्यू वेव फ्रंट बना लिया, और उस वेव फ्रंट से इस लाइन का रिफ्रैक्टेड रे निकाल दिया। तो यहाँ तक डायग्राम है, वी हैव डन। अगर आप समझना चाहें तो क्या हो रहा है, यहाँ पर वेव इस तरह से आ रही है, इस सरफेस से टकरा रही है, और फिर मुड़ जा रही है, और इस तरह से निकल रही है। वेव का ये हाल है। अगर रे को देखें आप, तो रे ऐसे सीधी चले जानी चाहिए थी, बट ये मुड़ जा रही है, बेंड हो जा रही है। तो हमारा जो वेव फ्रंट है वो भी मुड़ रहा है, वो भी बेंड हो रहा है, और हमारी रे है वो भी बेंड हो रही है। तो हमने रिफ्रैक्टेड रे निकाल के दिखा दिया, दिस इज इट। इससे ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब हमें बस फोकस करना है कि सर हम प्रूफ क्या करने चले थे, वो थोड़ा सा देख लें। देखो, हमें पता है वी आई डिवाइडेड बाय साइन आई, वी आर डिवाइडेड बाय साइन आर है, तो यहीं से हिंट मिल जाएगा क्या चाहिए हमें। हमें यहाँ दो ट्राइंगल तो सामने सामने नजर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर वी आई क्या है, वी आई भी नजर आ रहा है। वी आर क्या है, वी आर जो इसकी रिफ्रैक्टेड रे की वेलोसिटी होगी, वी आर ये भी होगा, राइट। तो जब तक ये यहाँ पर पहुंच जाएगी, ये कितना डिस्टेंस कवर की है, कलर थोड़ा डिफरेंट यूज कर लें इसके लिए, तो ये जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस विल बी वी आर इंटू टी। कम स्पीड है ना, तो कम ही देखो डिस्टेंस कवर हुआ टी टाइम में, है ना। 2 सेकंड में अगर ये पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा, तो 2 सेकंड में ये बेचारा थोड़ा ही चल पाएगा, क्योंकि डेंसर मीडियम है। तो दिस विल बी वी आर इंटू टी। याद रखिए, ये लेंथ जो है वी आर इंटू टी है। हो गया। अब हमें क्या करना है, थोड़े से एंगल देख लेने हैं, न्यूटन क्या बोलता है उस हिसाब से हम समझते हैं। तो न्यूटन के हिसाब से कभी भी एंगल देखने हैं तो हम सरफेस पे नॉर्मल बनाएंगे। ये रहा सरफेस हमारा, राइट। सो दिस इज आवर सरफेस, एंड लेट मी ड्रॉ नॉर्मल, पेंसिल से बना लेता हूँ। ये रहा नॉर्मल, राइट। दिस इज आर नॉर्मल टू द सरफेस। सरफेस से हमेशा नॉर्मल बनता है, वहीं से एंगल लिए जाते हैं, न्यूटन वहीं से एंगल लेता है। सो दिस विल बी आर एंगल आई, this will be our angle I, and if this is I, then this angle will also be I. Last video में भी हमने किया था इसको, so this also is I. Okay, what will be this angle? This angle will be angle of refraction. Okay, this will refraction. तो अगर ये एंगल R है तो ये एंगल भी R होगा, मान लीजिए मेरी बात, ठीक है। तो ये R है तो ये भी R, ये I है तो ये भी I। देखिए, हमने क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ साइन आई और साइन आई की आर की वैल्यू निकालनी है। थोड़ा सा अगर साइड नोट आपको लेना है, तो याद रखिए, अगर इस तरह का आपको एक ट्राइंगल दे दिया जाए, तो ये हाइपोटेन्यूस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है सामने का, और नीचे वाला बोला जाता है बेस। तो अगर साइन थीटा निकालना हो हमें, साइन थीटा, तो हम परपेंडिकुलर जो सामने है उसको हाइपोटेन्यूस, सबसे बड़ी भुजा जो होगी इन तीनों डिग्री साइड्स में, हाइपोटेन्यूस उससे डिवाइड कर देते हैं। तो उस तरह से साइन थीटा निकाल सकते हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स पे लगाना है लॉजिक। अब देखिए, चलो यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है, राइट, ये जो ट्राइंगल है, यहाँ पे नाम दे देता हूँ इस पॉइंट को ओ, और पी सेम ही नाम दिए थे हमने लास्ट वीडियो में भी। तो दिस इज ओ पी लाइन, राइट। तो अगर मैं बोलूँ इस ट्राइंगल में जस्ट फोकस ऑन दिस, राइट, ओ पी, और ये जो ट्राइंगल है इसका नाम भी देते हैं एम, लेट्स से इसको एन बोल देते हैं। तो ओ पी एम जो ट्राइंगल है, इसमें साइन थीटा लगाइए, यानी कि साइन आई एंगल अगर हम लगाएं तो किसके बराबर होगा, तो एंगल के सामने देखना पड़ेगा,
एंगल के सामने परपेंडिकुलर मिल जाएगा। तो वो तो हमने देखो लिखा है यहाँ पे, वो होगा वी आई मल्टीप्लाइड बाई टी। ओके, व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज? देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी लेंथ कौन सी है इस ट्राइंगल में? दिस लेंथ इज बिग और दिस लेंथ इज बिग, ये बड़ी, ये हाइपोटेन्यूज है, याद रखिए। सो दिस विल बी द हाइपोटेन्यूज। इसको हम ओपी का नाम ही दे देते हैं। Move my copy like a little bit. Here we will call it OP. So sin I निकाल लिया। कैन यू कैलकुलेट साइन आर ऑल्सो? दूसरा ट्राइंगल देखिए, तो यहाँ पे आर के सामने ये एंगल, ट्राइंगल बस किसी और तरह से रखा है बट हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें तो एंगल के सामने देखना है, परपेंडिकुलर मिल जाता है। और इसे हम क्या बोल सकते हैं? वी आर इंटू टी। सो दैट विल बी वी आर इंटू टी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। चेंज हो जाएगा सर, दोनों के हाइपोटेनस एक ही चीज है, ओपी ही है, ओ पी। सो दीज आर टू इक्वेशंस जो हमने ड्राइव की यहाँ पर, और अब हमें बस सिंप्लीफाई करना है इसे। तो किस तरह से करते हैं? इन दोनों को डिवाइड करते हैं, राइट। मेरे दिमाग में क्या है, इस तरह का कुछ बनाना है। तो और यहाँ पर देखो कॉमन टी दिख रहा है, ओपी दिख रहा है, तो इसलिए अगर डिवाइड कर दूंगा तो ये कॉमन चीजें कट जाने वाली हैं। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, लेट्स से इफ आई डू साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, है ना, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करूं, तो ऊपर क्या आ जाएगा? वी आई इंटू टी डिवाइडेड बाय ओ पी, और नीचे आ जाएगा वी आर मल्टीप्लाइड बाय टी डिवाइडेड बाय ओ पी, है ना। और यहाँ पर क्या क्या कैंसिल हो सकता है? ओपी से ओपी कैंसिल हो जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू वी आई डिवाइडेड बाय वी आर। बिल्कुल इसकी सेंस में लेना है तो हम कह सकते हैं, देखिए वी आई को यहीं रखिए, साइन आई को थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, देखिए थोड़ा सा सुंदर बना लेते हैं, सॉरी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर निकला है वी आई डिवाइडेड बाई वी आर। अब हम क्या करते हैं? वी आई को यहीं रखते हैं, साइन आई को नीचे ले आते हैं और वी आर को उस साइड ले जाते हैं। तो इसको ये भी कह सकते हैं दैट वी आई डिवाइडेड बाई साइन आई इक्वल टू वी आर, ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई साइन आर। हो गया प्रूफ, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बाय आर हाइगन प्रिंसिपल। थोड़ा सा दोबारा से जाते जाते हम रिवाइज कर लेते हैं क्या किया। यहाँ से दो रेज लाए और यहाँ पर पहले से हमने टेढ़ी लाइन बना रखी थी, तो ये पॉइंट हिट हो गया, ये पॉइंट अभी हिट होगा, इसका फ्यूचर है। और यहाँ पर एक पहला ओल्ड वेव फ्रंट बना लिया, अब लेबलिंग कर लेते हैं। सो दिस इज आवर ओल्ड वेव फ्रंट, ये 90 डिग्री होगा वेव फ्रंट। और हमने यहाँ समझा कि ये वी आई वेलोसिटी से आ रहा है, तो यहाँ पर मान लीजिए टाइम लगता है टी, तो इतना डिस्टेंस कवर होगा वी आई इंटू टी। अब हमने क्या किया उसके बाद, यहाँ पर हमें बनाना है हाइगन का प्रिंसिपल। हमें नहीं बता रहा न्यूटन की रिफ्रैक्टेड रे कैसे जाएगी, हम हाइगन का प्रिंसिपल लगाएंगे। तो बोला कि वेव फ्रंट पे पॉइंट ले लीजिए कोई एक, ये पॉइंट ले लिया। अब जब तक ये पॉइंट यहाँ ट्रेवल करेगा, इससे कम ही करेगा, ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा, ये फंस जाएगा। ये तो सेम वेलोसिटी से ही जा रहा है, ये तो सेम मीडियम से, बट क्योंकि इसको इस रे को डिफरेंट मीडियम आ चुका है, तो पहले किसी स्पीड से जा रहा था, अब यहाँ ब्रेक सी लग जाएगी और स्लो जाएगा। जब तक ये यहाँ पहुंचेगा इतना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, ये थोड़ा सा कम अपनी कम वेलोसिटी के साथ वी आर वेलोसिटी के साथ वी आर इंटू टी डिस्टेंस कवर कर लेगा। यही हमारा हो जाएगा सेकेंडरी वेवलेट। हमने क्या किया है, अंदाजन इसको हाफ लिया और यहाँ पर एक सेकेंडरी वेवलेट बना दिया। फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक पॉइंट मान के, जैसे अगर ये यहाँ पहुंचा होगा तो इसका जो सेकेंडरी वेवलेट है जस्ट स्टार्ट हो रहा होगा, उसको डॉट अज्यूम करके यहाँ से और इसको एक टेंजेंट बना दिया, कॉमन एनवेलप बना दिया सेकेंडरी वेवलेट्स का, जिसे हम बोल सकते हैं वी हैव क्रिएटेड न्यू वेव फ्रंट। वेव फ्रंट मिलते ही रे निकालना बहुत आसान, उससे 90 डिग्री पर अगर हम रे एक लाइन बनाएंगे और तो वो बन जाएगी हमारी रिफ्रैक्टेड रे। सो दैट इज व्हाट वी हैव डन, यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे बना दी। उसके बाद इट इज जस्ट सीइंग द ट्राइंगल्स और वहां पे साइन एंगल्स निकालने। इस ट्राइंगल को देखा, साइन आई निकाला, इस ट्राइंगल देखा, साइन आर निकाला। फिर रीअरेंजमेंट है थोड़ा सा, और करते करते हमने यहाँ पर ये हमारा निष्कर्ष जो है वो दे दिया। सो दैट इज हाउ वी प्रूव लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बाय हाइगन्स प्रिंसिपल। थैंक यू।